Hello dear students, today we will study about lesson number 4, division. Students, in the previous class we have already studied about division. Division means what? Division means repeated subtraction. Okay, so in the previous class we have read about terms related to division. Okay, हमने previous class में class 3 में डिवीजन से रिलेटेड जो टर्म्स है उनके बारे में पढ़ चुका है. ओके, सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन. सो द फर्स्ट टर्म रिलेटेड टू द डिवीजन इज डिविडेंड. डिविडेंड मींस द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. डिविडेंड मींस द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उस नंबर को डिविडेंड बोलते हैं. ओके, देन डिवाइजर. डिवाइजर मींस द नंबर बाय विच वी डिवाइड. द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर. ओके, एंड देन क्वेश्चन. द आंसर इज कॉल्ड द क्वेश्चन. और डिवीजन का जो आंसर होता है उसे बोलते हैं क्वेश्चन. ओके, देन remainder. The number left over is called the remainder. Okay, let's see one example here. 20 divided by 5. Here 20 is dividend because we have to divide 20 here. हमें यहाँ पे 20 को डिवाइड करना है. That's why 20 is dividend. Then by which we have to divide? By 5. So 5 is divisor. 5 is divisor. 5 से डिवाइड करना है इसलिए 5 is divisor and 20 is dividend. Now we will divide. 5 4s are 20. So write 20 under 20 and minus 20 from 20. 0 minus 0 0. 2 minus 2 0. So here we got answer 4. So answer is called question. तो जो हमें डिवीजन का जो आंसर मिलता है उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन. ओके, और जो नंबर यहाँ पर जो बचता है, यहाँ पर 0 बचा है, सो ये 0 इज रिमाइंडर हियर. ओके, तो जो भी नंबर बचता है यहाँ पे अभी 0 बचा हुआ है. कभी हम 21, अगर हम 21 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 बचता. 22 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 बचता. तो हम जब और ज्यादा एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि रिमाइंडर में कभी 0, कभी 5, कभी 10, कभी 20 ऐसे, या कभी 1 ऐसे नंबर भी बचते हैं. ओके, तो जो नंबर बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. ओके, so we have already studied about these terms. Okay, understood? Then we use the following relationship to check the division. Okay, जब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, so is that correct or not? For that we use the following relation. जब हमारा डिवीजन करेक्ट है या रॉन्ग है ये चेक करने के लिए हमें फॉलोइंग रिलेशनशिप को चेक करना होता है. उससे हम डिवीजन करेक्ट या रॉन्ग ये चेक कर सकते हैं. सो फॉर दैट वी यूज दिस रिलेशनशिप क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर. क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर. क्वोशिएंट एंड डिवाइजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड. तो स्टूडेंट्स, जब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, उस समय हमारा जो आंसर है करेक्ट है या रॉन्ग है ये देखने के लिए हम इस रिलेशनशिप को चेक करते हैं. मींस क्वोशिएंट एंड डिवाइजर का मल्टीप्लिकेशन करके उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं. तो इन तीनों की टोटल अगर डिविडेंड के इक्वल आती है, मींस क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर
रिमाइंडर, इन तीनों का जब हम टोटल करते हैं तो अगर वो इक्वल टू डिविडेंड आता है, इट मींस आवर डिवीजन इज करेक्ट. ओके, सो टू चेक द डिवीजन वी यूज this relationship. Understood, students? I hope you understood. So now we will solve exercise 4a to revise what we have learned in the previous class. Okay. Now students, we will solve exercise 4a. So question number A of this exercise is write the dividend, divisor and quotient in each of the following. Students, यहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में हमें डिवीजन फैक्ट को ऑब्जर्व करके, डिवीजन फैक्ट वाला कॉलम इसको ऑब्जर्व करके हमें डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट वाला कॉलम फिल करना है. ओके, इट मींस इस डिवीजन फैक्ट को हमें ऑब्जर्व करके which is dividend, which is divisor, which is quotient, we have to identify and complete. Okay, so see here in example number 1, in division fact 1, 40 divided by 8 equals to 5. So here we have to divide 40. So 40 is dividend. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड. So 40 is dividend, so we will write 40 in the column of dividend. Then divided by 8 means the number by which we divide, the number by which we divide. So हमें यहाँ पे 40 को 8 से डिवाइड करना है. So 8 is divisor. Divisor means by which the number by which we divide is called divisor. The number by which we divide is called divisor. So 8 is divisor here. Then equals to 5. It means 5 is the answer. So the answer is called the quotient. जो आंसर होता है उसी को क्वोशिएंट बोलते हैं. So 5 is quotient. Understood students? Means जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड, means यहाँ पे 40 को डिवाइड कर रहे हैं, 40 is dividend. Then 8 से हम 40 को डिवाइड कर रहे हैं, that's why 8 is divisor, and we got 5 as an answer, and we call the answer, हम आंसर को क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट. So the answer is called the quotient. So 5 is quotient here. Now then example number 2, 72 divided by 9 equals to 8. It means here 72 is dividend and 9 is divisor and 8 is quotient. Okay, understood? Then in example number 3, 35 is dividend, 5 is divisor and 7 is quotient. Then in example number 4, 90 divided by 9 equals to 10. It means 90 is dividend, 9 is divisor and 10 is quotient. Then in example number 5, 56 divided by 7. So 56 is dividend and 7 is divisor and 8 is quotient. Understood students? I hope you understood. So please write the answers of question number A in your book. Write fast. Now students, we will solve question number B, and question number B is divide and check your answer. Students, in this question we have to divide, and after divide we have to check our answers. Okay, so see example number 1, 66 divided by 3. So we will solve this, and to solve this we have to write the symbol of division like this. We have to draw this symbol. Okay, first half circle facing left side. First we will draw half circle facing left side, then horizontal line. Okay, this is the symbol where we put here dividend. ये symbol के अंदर हम यहाँ पे dividend को put करेंगे. So which is dividend here?
66. Yes, the greater number, which is the right, left side of the this symbol. See here 66 divided by 3. जैसे हम इसको पढ़ते हैं 66 is divided by 3. तो मींस यहाँ पे किसको डिवाइड करना है 66 को. So 66 is divided. So we will write 66 here in this symbol. Okay. Then by which we have to divide 66? By 3. It means 3 is divisor. So we write divisor here before the half circle. Okay. So हमें divisor इस half circle के सामने लिखना होता है. Now we will divide by 3 to 6 because here divisor is one digit number. Divisor is 3 and 3 is one digit number. So that's why we will divide one number from the dividend. तो हम क्या करेंगे डिवाइजर वन डिजिट नंबर है इसलिए डिविडेंड के भी वन नंबर को हम डिवाइड करेंगे. ओके बट द कंडीशन इज दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन डिवाइजर. जो जिस सिंगल नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर सिंगल नंबर जो है डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए. 6 is greater than 3. So that's why we will divide one number. Okay, now we will divide 6 by 3 first. Okay, so students, while doing division, we always start solving. We proceed from tens place or higher from higher place. Okay, जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम वंस प्लेस की तरफ से सॉल्व करते हुए जाते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 ऐसे जितने भी डिजिट्स के नंबर है. While doing subtraction, addition and multiplication, we always start from ones place. But while doing division, we always start solving from higher place, from left place, left to right. Division करते समय हम left to right आते हैं. But addition, subtraction and multiplication करते समय हम right to left. Means ones place से tens place की तरफ. But division solve करते समय tens place से ones place की तरफ हम solve करते हुए आते हैं. So see in tens place there is 6. Okay, so we have to divide 6 by 3 first. Now we will say the table of 3 till 6 comes in it. Okay, so 6 comes in table of 3. We know 3 ones are 3, 3 twos are 6. So 6 comes in 2 times in table of 3. So 3 twos are 6. 6 comes in 2 times. That's why we will write here 2 above the 6. Okay, and write 6 under 6. Now subtract 6 minus 6, 0. Then next number which is 6 we will bring here. इस 6 को हम फिर इस 0 के बाजू में लाएंगे. Now we will divide this 6 by 3 and we know 3 twos are 6. So we will write 6 under 6 minus 6 minus 6, 0. So here we got the answer 22. It means 22 is the quotient of this division. Okay. So here we will write Q equals to Q for quotient. Quotient equals to 22 and R for remainder. Remainder equals to 0. तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे R quotient equals to 22 and remainder equals to 0. Now we will check. So for that we will draw one line and we will do here heading check. And to check we will use the following relationship. Quotient multiplied by divisor plus remainder equals to dividend. Okay, to check the answer of division we use this relationship. Quotient multiplied by divisor plus remainder equals to dividend. So we will multiply first quotient and divisor. So quotient is 22. So 22 multiplied by divisor. Divisor is 3. So 22 multiplied by 3. Now 22 is quotient.
3 is divisor. Now we will multiply. 3 2s are 6. 3 2s are 6. Okay. क्वेश्चन एंड डिवाइजर का मल्टीप्लिकेशन करने में हमें 66 मिला, उसमें हम क्या प्लस करेंगे, रिमाइंडर. रिमाइंडर इज 0, so we will add here remainder. 0 is remainder. 66 plus 0, 66, and this 66 is as equal to dividend. ये जो हमारा जो क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इन तीनों का टोटल डिविडेंड की इक्वल आना चाहिए. ये 66 हमें मिला, इट मींस 66 इज डिविडेंड. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? I hope you understood. So we got 66 as dividend here. It means our division is correct. Okay. अगर हमें ये इस रिलेशनशिप को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें लास्ट में अगर नंबर डिविडेंड के इक्वल मिलता है तो हमारा डिवीजन करेक्ट है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So please write example number 1 of this question. Write one sentence here. Hence, our division is correct. Hence, our division is correct. Now, students, we will solve example number 6. Okay. So in example number 6, we have to divide 572 by 8. So let's divide. So 572 is dividend, so we will write 572 here. And 8 is divisor, so we will write divisor here. Now, you can see that divisor is one digit number. Okay, but the number which is in left side of dividend, it means hundreds place, the number is 5 and 5 is less than 8. यहाँ पे देख रहे हैं आप जो डिविडेंड है उसका जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है, वेरी लेफ्ट साइड में जो नंबर है 5, जो कि 5 डिवाइजर से स्मॉल है. 5 जो डिविडेंड है ये डिवाइजर से स्मॉल है. सो एट दैट टाइम वी विल नॉट डिवाइड वन डिजिट, सो वी विल टेक टू डिजिट नंबर. इट मींस 5 7 means 57. Now we will divide 57 by 8. Okay. So students, यहाँ पर देखिए डिवाइजर 8 है और जो डिविडेंड है उसका जो अब वेरी लेफ्ट साइड में जो नंबर देखेंगे दैट इज इन हंड्रेड्स प्लेस 5 है जो कि 8 से छोटा है. तो इसको सॉल्व करने के दो स्टेप है. देयर आर टू स्टेप्स. हम सिंगल डिजिट को डिवाइड ना करते हुए टू डिजिट को 57 5 7 मानकर डायरेक्ट 57 को डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर नेक्स्ट स्टेप है, दूसरी स्टेप है ना, सेकंड मेथड है. सेकंड मेथड में क्या है कि जो 5 है 8 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे 8 का टेबल 0 तक बोलेंगे, मींस 0 से डिवाइड करेंगे. 8 zeros are 0. ये स्टेप है. इस स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि डिवाइजर से डिविडेंड छोटा है तो हम क्या करेंगे 8 zeros are 0. 0 का डिवीजन देंगे. 8 zeros are 0, so we will write 0 in the here in the question and we will write 0 under 5. 5 minus 0 5. Then next number 7 we will bring here. Now here becomes 57. Now divide 57 by 8 and we know 8 sevens are 56 and 8 8s are 64. So which number we will take? 8 sevens are 56 or 8 8s are 64? Yes, we will always take smaller or equal number of the dividend. Okay, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमें डिविडेंड से इक्वल या उससे स्मॉल नंबर ही लेना है. ऑलवेज वी विल टेक इक्वल और स्मॉल नंबर, नॉट ग्रेटर number. 64 is greater than 57, so that's why we will take
8 sevens are, so we will write 7 here and write 56 here. 8 sevens are 56. We will take. Now 7 minus 6, 1. 5 minus 5, 0. Then next number 2 is left, so we will bring 2 here. Okay, and we know 8 ones are 8, 8 twos are 16, so we can't take 16. We will take 8 ones are 8, so write 1 here and 8 under 12. So 12 minus, directly 12 minus 8, 4. 12 minus 8, 4. Okay, it means here we got quotient 71 and remainder equals to 4. Understood, students? Now we will check this division. So for division, for check the division, we will multiply quotient by divisor. So quotient is 71 multiplied by 8. 8 ones are 8, 8 sevens are 56. Okay, means 568. Now here 71 is quotient, 8 is divisor, and we got here 568. Now we will add here remainder, and remainder is 4. So plus 4. 4 is remainder. 8 plus 4 equals to 1 here. 1 plus 6 7 and 5 means 572, and here dividend is also 572. It means this is the dividend. Okay. Hence our answer is correct. Understood, students? I hope you understood. So students, write example number 6 in your notebook, and remaining examples of question number B you have to solve as a homework. Okay, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सप्लेन किया है, और वो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमें डिवीजन किस प्रकार से सॉल्व करना है, चेक करना है. So students, remaining examples of this question you have to solve. Okay, bye.